कोयटा में बम धमाका हुआ, 15 अफराद मौके पे शहीद हुए और 40 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। दाऊद शाह काकड़ साहब और अख्तर जान मैंगल साहब और महमूद खान आशिकजी साहब बाल बाल बच गए। पीटीआई बलूचिस्तान में वो लोग जो आज भी यानी बेखबर है और इंतशार की सियासत करना चाहते हैं और ग्रुपिंग की सियासत करना चाहते हैं, तो उनके लिए मेरा ये पैगाम है, प्लीज़ आपने इस तरह की सियासत नहीं करनी। जिस आपने जिस तरह से KPK की गवर्नमेंट को एक बार फिर हिदायत दी है, मिलिट्री ऑपरेशन और ड्रोन हमले बंद होने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। कल कोयटा में एक बम धमाका हुआ। BNP का जलसा था। जो अख्तर जान मैंगल थे, उनके वालिद अताउल्ला मैंगल की बरसी के मुनासबत से जो जलसा मुनक़िद किया गया था, उसमें जो हमारे अलायंस के साथी महमूद खान आशिकजी साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सूबाई सदर है दाऊद शाह काकड़ और अख्तर जान मैंगल भी शरीक थे। जैसे ही जलसा ख़त्म हुआ, पार्किंग एरिया में बम धमाका हुआ, जिसमें तकरीबन 15 अफराद मौके पे शहीद हुए और 40 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए, जिसमें अक्सर की जो हालत है वो नाजुक बताई जा रही है। इसमें आपको पता है कि दाऊद शाह काकड़ साहब और अख्तर जान मैंगल साहब और महमूद खान आशिकजी साहब बाल बाल बच गए। अच्छा, ये क्या है? ये एक बलूचिस्तान की हालात जो है वो एक ख़राब करने की कोशिश है और ये एक जमहूरियत के लिए एक ख़तरनाक बात है। ये कौन कर रहा है, इसकी जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि इसमें से कौन फ़ायदा उठा रहा है। जो भी है दहशतगर्द होता है और इसकी मज़म्मत होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की जो नायल हुकूमत है, जिस तरह से वज़ीर आला ये सरबराज बुगटी जब से आया है, जब से पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है, बलूचिस्तान का जो अमन और अमान है, उसकी जो सूरत हाल है वो ख़राब। ऐसा ना हो बलूचिस्तान में जो सियासत है वो मौत का खेल बन जाए। पॉलिटिकल पार्टियां हैं या आम शहरी है, उनको देखना चाहिए और ये हुकूमत वक्त का ये फ़र्ज़ है कि उन महरूमियों को दूर करे और उन्हें अमन अमान में एक अपना किरदार अदा करे। तो अल्लाह करे कि पाकिस्तान बलूचिस्तान इस दहशतगर्दी के नासूर से जो है वो आज़ाद हो जाए। आपको पता है जिस तरह से रजीम चेंज के बाद ये जो चोर मुल्क पे मुसलत हुए हैं, मुल्क का इन्होंने दिवालिया निकाल दिया है। आज जिस तरह से पाकिस्तान में जो सैलाब आया है, क्या सूरत हाल है आपको पता है। टिकटॉकर जाके वीडियो बना लेती है और चली जाती है। और खान साहब ने कल अडियाला जेल से जो पैगाम जारी किया है, उनसे अपील की है कि सैलाब से तबाह कारियों में रेस्क्यू और जो रिलीफ के कामों में भरपूर हिस्सा लिया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स से भी बिला तफरीक शिरकत और उनकी मदद करने की अपील की है। और साथ में खान साहब ने, जिस तरह आपको पता है, 1-2 दिन पहले अफ़गानिस्तान में जो ख़तरनाक ज़लज़ला आया है जिसमें जानी नुकसान हुआ है, उन पे खान साहब ने दुख का इज़हार किया है कि मैं बहुत रंजीदा हूँ। गम की इस घड़ी में अफ़गानिस्तान भाइयों के साथ है और ऐसे वक्त में अफ़गान भाइयों को मुल्क से निकालना ये एक जुल्म है, तो ये भी रुकना चाहिए। और साथ में खान साहब ने जिस तरह से KPK की गवर्नमेंट को एक बार फिर हिदायत दी है, मिलिट्री ऑपरेशन और ड्रोन हमले बंद होने चाहिए और इसके लिए अली अमीन गंडाफूर और बाकी जो काबीना के लोग हैं उनको इसके लिए भरपूर किरदार अदा करनी चाहिए। तो PTI बलूचिस्तान में वो लोग, वो कारकुनान जो आज भी यानी बेखबर है और इंतशार की सियासत करना चाहते हैं और ग्रुपिंग की सियासत करना चाहते हैं, तो उनके लिए मेरा ये पैगाम है, प्लीज़ आपने इस तरह की सियासत नहीं करनी। जिस तरह से हमारे अपने लोग कल के जलसे के बाद कोयटा में जिस तरह बम ब्लास्ट हुआ, मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं कि हमें महमूद खान और BNP का सहारा नहीं बनना चाहिए, हमें इनके अलावा जो है हमारा वोट बैंक है, हमने इनको ये जो है कल को हमारे दुश्मन बनेंगे वगैरह वगैरह की बातें। तो ये एक ऐसी बातें हैं जो खान साहब से वफादारी की बातें नहीं है, ये खान साहब से वफादारी नहीं है। इस वक्त मुल्क में जो जुल्म, जिस तरह से आपके PTI के कारकुनान को, PTI के अहदेदारान को जिस तरह से गिरफ़्तार किया जा रहा है, जिस तरह से PTI पर और उनकी रैलियों पर, जलसों पर पाबंदियाँ लगाई गई है। अगर आप एक भी बात करते हो तो आप पे FIR हो जाता है, आप रोड में निकलते हो आपकी गिरफ्तारी हो जाती है, आप पे फायरिंग हो जाता है, एक जुल्म है। ऐसे सूरत हाल में हमारे अपने लोग जिस तरह से गद्दारी कर रहे हैं, गद्दारी से मुराद ग्रुपिंग कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं, आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ है, ये एक ऐसा वक्त है। इस पर भी खान साहब ने कुछ हफ्ते पहले बयान दिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को ग्रुपिंग नहीं करनी चाहिए, एक प्लेटफॉर्म से मुज़ाहमत का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। जो लोग इस वक्त मुज़ाहमत नहीं कर सकते, जो करते नहीं, जो रोडों पर नहीं निकल
نکلتے، جو خان صاحب کا ساتھ نہیں دیتے وہ آ کے تنقید کرتے ہیں، وہ جو مخلص کارکنان ہیں انہیں بھی کام نہیں کرنے دیتے. اور خاص کر جس طرح سے BNP اور محمود خان آچکزئی صاحب پر تنقید کیا جا رہا ہے کہ یہ ہمارا مشر بننے کی، ہمارا بڑا بننے کی کوشش کر رہا ہے. لوگوں کو بتاتا چلوں کہ محمود خان آچکزئی کو خان صاحب نے اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ نامزد کیا ہے. جب ہمارے اپوزیشن لیڈر کو نااہل کیا گیا تو اس کے بعد محمود خان آچکزئی جس طرح سے تحریک تحفظ آئین پاکستان کا وہ اس وقت چیئرمین بھی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے جو اپوزیشن ہے اس کے لیڈر بھی ہے. ابھی نوٹیفیکیشن رہتا ہے تو ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے. خان آچکزئی صاحب اور BNP اور جو وحدت مسلمین ہے ان کے ساتھ مل کر ہم وہ مذمت کر سکتے ہیں جو ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا، جس طرح سے ہمارے لیڈر کو قید رکھا گیا، جس طرح پارٹی پہ ظلم ہو رہا ہے، ہمیں روڈوں پہ نکلنے نہیں دیا جا رہا، ہمیں بات کرنے نہیں دیا جا رہا، پیار ہو جاتی ہے، گرفتاریاں ہو جاتی ہے، خان صاحب کی فیملی کو گرفتار کیا گیا، خان صاحب پہ پریشر ڈلوایا جا رہا ہے. تو ساری پارٹی کو یعنی یرغمال بنایا ہوا ہے، ساری پارٹی کے اندر ہمارے غدار بنائے گئے ہیں. تو ہم نے جب ہم ان کے ساتھ مل کر کام کریں گے تو وہ مزاحمت کا رستہ اگر احتجاج کی صورت میں ہو یا ہم اسلام آباد میں جائے یا کسی بھی صوبے میں ہم اپنا آئینی احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیں تو یہ ساری پارٹیاں ہماری ساتھ ہوں گی. تو آہستہ آہستہ سے جو ظلم ہو رہا ہے، ہم پر ہو رہا ہے، خان صاحب پر ہو رہا ہے، پارٹی پر، یہ آہستہ آہستہ سے ختم ہو جائے گا. تو وہ نادان دوست جو صرف اپنا سوچتے ہیں، جو اگلے الیکشن کا سوچتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا یہ ویژن نہیں ہے کہ آپ نے صرف اپنے حلقے کے لیے کام کرنا ہے اور ٹکٹ کے لیے اور کرسی کے لیے خود کو تیار کرنا ہے. خان صاحب کے لیے اور خان صاحب کے ویژن کے لیے اور ایک خوددار پاکستان کے لیے جدوجہد کرنی ہے، نہ کہ اپنے لیے، اپنے ذات کے لیے، مراد کے لیے یا ٹکٹ کے لیے یا کرسی کے لیے. تو جو ہوگا آپ کی قسمت میں ہوگا. کہ جس طرح خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ عزت اور ذلت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے، ہماری نیت صاف ہونی چاہیے. اس وقت ہماری نیت یہ ہونی چاہیے، جو ہمارے پارٹی کے اتحادی پارٹیاں ہیں وہ ہمارے لیے ایک رسپیکٹفل پارٹیاں ہیں، ان کے لیڈران ہمارے لیے قابل قدر ہے، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں ان کے ساتھ مل کر اپنا جو سیاسی جدوجہد ہے وہ جاری رکھنا چاہیے. تو میں آخر میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اور یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز آپ اپنے انا سے نکلیں، پارٹی کے اندر گروپنگ نہ کریں. جس طرح گروپنگ، جس طرح سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کے کیچڑ اچھالے جا رہے ہیں، یہ ختم کرے. خان کی رہائی کے لیے، اپنا جو ایک مزاحمتی تحریک کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے. خان صاحب نکلے گا تو جو ہوگا، جس بھی جگہ پہ وہ سیاست کر سکتا ہے یا عہدے سنبھال سکتا ہے، ایک آئینی تنظیم کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ پارٹی کے جو سارے معاملات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. شکریہ.